दरियाए सिंध में पाए जाने वाली डॉल्फिन मछली को मकामी ज़बान में अंधी बिल्हन कहा जाता है। डॉल्फिन की ये नस्ल बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाती है, जबकि इसे उर्फ़े आम में नाबीना डॉल्फिन भी कहा जाता है। माहिरीन का कहना है कि जीनयाती तौर पर डॉल्फिन की ये किस्म नाबीना नहीं होती, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक जनूबी एशिया के दरियाओं में बढ़ने वाली आलूदगी इसके नाबीना होने की असल वजह है। साल 1970 से 1979 तक नाबीना डॉल्फिन की अक़साम के बारे में कई मुतज़ाद आराए कायम की गई थी, लेकिन 1979 में उन्हें बिलाखिर दो मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम किया गया, जिसके मुताबिक नाबीना डॉल्फिन की एक किस्म भारत, बांग्लादेश और नेपाल में दरियाए ब्रह्मपुत्र और गंगा में पाई जाती है, जबकि दूसरी किस्म पाकिस्तान के दरियाए सिंध में पाई गई है। इसी निस्बत से नाबीना डॉल्फिन की दोनों अक़साम गंगा डॉल्फिन और इंडस डॉल्फिन के नाम से पहचानी जाती है। दरियाए गंगा और दरियाए सिंध की डॉल्फिन के खदोखाल तकरीबन एक ही जैसे हैं। समंदरी डॉल्फिन की तरह उनकी भी थूथनी लंबी और आगे की जानिब निकली होती है, जिसके बिना पर उन्हें दरियाई डॉल्फिन के तौर पे पहचाना गया है। दरियाई डॉल्फिन के बालाई और निचले जबड़े मुंह बंद रखते हुए भी वाज़ेह होते हैं। छोटी मछलियों के दांत तकरीबन 1 इंच तक लंबे और देखने में बारीक और तिरछे होते हैं। बलूगत की उम्र तक उनकी दांतों में कई तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी होती हैं, जिनमें दांतों का चपटा, सख्त और लंबूतरा होना शामिल है। इसका रंग भूरा होता है, जबकि जिस्म का वस्त काले से भूरा नुमा होता है। माहिरीन का कहना है कि दरियाई डॉल्फिन की आंखों में रोशनी मुनक्स करने वाले आज़ा कमज़ोर पाए गए हैं। यूं तो डॉल्फिन रोशनी और अंधेरे में फ़र्क महसूस कर सकती है, लेकिन इसकी आंखों में ये तब्दीली माहौलियाती आलूदगी का शाखस्ता समझी जाती है। इंडस डॉल्फिन का शुमार उन जानदारों में होता है जिनकी बका को शदीद ख़तरात लाहिक हैं, और यही वजह है कि इंडस डॉल्फिन माहौल की बका के लिए काम करने वाले आलमी इदारे की रेड लिस्ट में शामिल है। हालिया तहकीक के मुताबिक दरियाए सिंध में पाए जाने वाली इंडस डॉल्फिन की नस्ल मुख्तलिफ तरीकों से शिकार के बायस तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि अगर बरवक्त इक़दामात ना उठाए गए तो ये मछली मुकम्मल तौर पर नापैद हो जाएगी। इंडस डॉल्फिन का शुमार पाकिस्तान में पाए जाने वाली नायाब मछलियों में होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में इंडस डॉल्फिन की तादाद 1424 थी, जबकि 2010 में किए गए सर्वे के मुताबिक अब इनकी तादाद 1222 रह गई है, क्योंकि 2010 के दौरान सैलाब के बायस इनकी हलाकतों में इजाफा देखने में आया है, जबकि कई मछलियां पानी के बहाव के साथ दीगर इलाकों में चली गईं। इस सूरत हाल में डॉल्फिन की हकीकी तादाद जानने के लिए सर्वे इंतहाई ज़रूरी था। WWF की 33 रुकनी टीम ने ये रिपोर्ट दरियाए सिंध के 126 किलोमीटर इलाके का सर्वे करने के बाद जारी की है, जबकि सर्वे के लिए चश्माए तौंसा गुड्डू और गुड्डू सखर चैनल का इंतखाब किया गया था।
रिपोर्ट में बताया गया है कि मछली के शिकार में इजाफे, बेतहाशा लाइसेंस के अजरा और मछली के शिकार के लिए ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल जैसे इक़दामात से इंडस डॉल्फिन की नशोनुमा बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि पानी में बढ़ती हुई आलूदगी भी उनकी अमवात की एक बड़ी वजह है। कच्चे के इलाके में ज़राअत के लिए खाद और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल के नतीजे में जहरीले केमिकल्स दरियाए सिंध में शामिल होकर पानी को जहरीला कर देते हैं, जो बिलाखिर डॉल्फिन के अमवात का सबब बनता है। यही वजह है कि साल 2011 में इंडस डॉल्फिन की हलाकत में कई गुना इजाफा हुआ और 28 डॉल्फिन हलाक हुई, जबकि मज़कूरा अरसे के दौरान मछली का शिकार भी उरूज पर था। साल 2001 के बाद WWF का ये तीसरा सर्वे है, जबकि इससे पहले सर्वे में इंडस डॉल्फिन की तादाद 965 बताई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुड्डू सखर चैनल में इंडस डॉल्फिन की सूरत हाल काबिले तशवीश है, जिसे मद्देनज़र रखते हुए इस कामयाब नस्ल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात उठाने की अशद ज़रूरत है। इसके अलावा इंडस डॉल्फिन अक्सर दरियाए सिंध से निकलने वाली नहरों में बह जाती है, जहां रास्ता तंग होने के बायस अक्सर वो फंस जाती है। सिंध के महकमाए जंगली हयात का कहना है कि गुज़िश्ता साल 54 इंडस डॉल्फिन दरियाए सिंध के ज़ेरी नहरों में बह गईं, जिनमें से 11 मुर्दा हालात में मिली, जबकि 31 मछलियों को मुख्तलिफ नहरों से बाजियाब कराकर वापस दरियाए सिंध में पहुंचाया गया। हाल ही में मुतअद्दिद डॉल्फिन्स को खीरथर और दादू कैनाल में फंसा हुआ पाया गया। ताहम ऑपरेशंस में 15 डॉल्फिन्स को बाजियाब करा लिया गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।